इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की हार के बाद आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। चेन्नई किंग्स भी एक इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में गिनी जाती है और वहीं पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो इस सीजन में पंजाब किंग्स का भी सफर अब तक का शानदार रहा है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर की होने की उम्मीद है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुचित्रा और नारायण सिंह मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से प्लेयर होंगे खास और पिच का क्या होगा रोल। तो सुचित्रा बहुत बहुत स्वागत है, नारायण जी बहुत स्वागत है। सुचित्रा, अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो 4 मैच खेल चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। पंजाब किंग्स भी 3 मुकाबले खेल चुके हैं, 2 में जीत मिली है। अब तक अगर हम चेन्नई की बात करें तो बड़ी टीम मानी जाती है, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रदर्शन कहीं कुछ खास नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि आज जीत की पटरी पर लौट पाएगी? आज बिल्कुल उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि जीत की पटरी पर लौटे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत ज़रूर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आ रही है। अपने घर पे, जो घर उनका गढ़ माना जाता था, वहाँ पर भी जिस तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद लगाई जाती है वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। बल्लेबाजी में हम कहें, बल्लेबाजी में भी संघर्ष करती दिख रही है, गेंदबाजी में भी संघर्ष करती दिख रही है। जिन स्पिनर्स को उनकी ताकत माना जाता था वो स्पिनर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जिसके दम पर चेन्नई आईपीएल की सबसे फेवरेट टीमों में से एक टीम मानी जाती थी। और ये देखना रोचक होगा कि आज पंजाब किंग्स के खिलाफ ये जो खराब फॉर्म के दौर से जूझ रही है चेन्नई सुपर किंग्स, जीत के ट्रैक पर वापस लौटती है या नहीं। बिल्कुल, बड़ा ही अहम मैच है पंजाब किंग्स के लिए भी। बड़े खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, लेकिन अगर हम नारायण पंजाब किंग्स की बात करें तो अभी तक का अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो अच्छा रहा है, बड़ी एक बैलेंस टीम रही है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम आज बड़े बदलाव के साथ उतर सकती है, बड़ी तैयारी के साथ उतर सकती है, क्योंकि मामला अभी ऐसा हो चुका है कि करो या मरो की स्थिति होने वाली है उनके लिए। बहुत ही अब आगे धीरे धीरे कम मुकाबले बचेंगे इस टीम के लिए। तो क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद है आज चेन्नई में? सुशील, अगर बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और उनकी शुरुआत जब भी ख़राब रहती है उनका सीज़न हमेशा ख़राब रहता है। 2020 की बात करें, उन्होंने स्टार्टिंग के जो 3 मैच थे, 4 में से 3 मैच वो हारे थे और उस सीज़न में उन्होंने 7वें स्थान पे फिनिश किया था आईपीएल के। और वही बात करें 2022 के सीज़न की, उन्होंने अपने शुरू के जो 4 मैचेस थे वो गंवाए थे और उसके बाद वो 9वें स्थान पर रहे थे। तो ये सीज़न भी लगभग कुछ वैसे ही जा रहा है इनका, क्योंकि अगर चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत ख़राब रहती है, वो हमेशा धराशायी हुए हैं, लेकिन आज एक मौका है उनके पास कि उस चीज़ को बदलने का, क्योंकि जो कंडीशंस हैं उनको फेवर करेंगी। चेन्नई सुपर किंग्स का जो मेन उनका जो हथियार रहा करता था वो था उनकी जो पिच थी चेपॉक में, जो कि स्पिन्स को फेवर करती थी। इस साल वो दिखा नहीं, लेकिन जो मुलानपुर की जो पिच है वो बड़ा ग्राउंड है और स्लो पिच है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर्स जो है ना यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछला मैच अगर देखिए राजस्थान रॉयल्स के साथ जो पंजाब का था, उसमें जो राजस्थान रॉयल्स के जो स्पिनर्स थे उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया और कोई मौका नहीं दिया। तो वही क्षमता रखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर, जो कि अपने होम कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए, यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो आपने चेंज की बात की, तो कहीं ना कहीं राहुल त्रिपाठी जो हैं वो जो उनको एक काफ़ी अच्छे प्लेयर के रूप में और महंगे दामों में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, दीपक हुड्डा को खरीदा था, वो कुछ कमाल नहीं कर पाए। आज शायद उनको न खिलाया जाए। और जो मुकेश चौधरी हैं उनके जो तेज़ गेंदबाज, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनकी जगह अंशुल कंबोज को ला सकते हैं। और द टॉप ऑफ द ऑर्डर चेन्नई सुपर किंग्स को बदलाव करने की ज़रूरत है, ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी वो 2021 के बाद जीते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके लिए ओपनिंग की थी और उनके टॉप रन गेटर थे, चाहे 2021 की बात करें चाहे 2023 की बात करें। और उनका जो जोड़ीदार हुआ करते थे टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 2021 में फैफ डू प्लेसिस थे, और दोनों जोड़ियों ने जो रन बनाए वो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ रन स्कोरर थे। और साथ ही 2023 में डिवॉन कॉनवे के साथ ओपन करें और डाउन द ऑर्डर उनके बाद अच्छी बल्लेबाजी है। महेंद्र सिंह धोनी को खुद भी अपना ऑर्डर थोड़ा ऊपर करना चाहिए और इंटेंट दिखाना चाहिए सुशील यहाँ पर। कहीं ना कहीं नारायण, गेंदबाजी भी बड़ी अहम होगी चेन्नई के लिए। अगर हम कहें कि अगर बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं, जैसा हमने देखा पिछले मुकाबलों में, तो बल्लेबाजी के अलावा अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो ऐसे कौन कौन से गेंदबाजी का लाइनअप होगा चेन्नई का जो कि टीम को मदद करेगा?
गेंदबाज की बात करें सुशील, तो हमेशा चेन्नई का जो हथियार रहा है ना, उनका जो जो पॉजिटिव्स रहा है वो स्पिनर्स रहे हैं। जो धोनी के ऐसे कप्तान है जो भारतीय टीम के लिए भी कप्तानी करते थे ना, स्पिनर्स से जो विरोधी टीम है उनको डोमिनेट करते थे। उनके पास बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हैं, नूर मोहम्मद हैं। नूर मोहम्मद ने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके अनुरूप आर अश्विन और रवींद्र जडेजा वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। होता क्या है ना, जो विरोधी टीम होती है ना, वो कोशिश करती है कि जो उनका जो मेन बॉलर है नूर अहमद, उसको खेल नहीं पा रहे, तो उसको वो थोड़ा सा ओवर निकाल देते हैं उनके। तो उसका जो कंपनसेट कहाँ से करेंगे? कंपनसेट करेंगे आपके रवींद्र जडेजा और अश्विन से, तो उनकी पिटाई खूब हो रही है। तो वहाँ पर वो देखना होगा और नज़र रहेगी उनके जो नए गेंदबाज, शायद मुकेश चौधरी को आज मौका दें। खलील अहमद भी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से जो चाहिए। लेकिन इस मैदान की बात करें तो स्पिनर्स को फेवर करेगा, तो आज चांस है चेन्नई सुपर किंग्स को अपने फॉर्च्यून्स को रिवर्स करने का यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें दोनों टीमों का अगर ग्राफ देखें तो आज के मैच में एक कड़ी स्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो सुचित्रा, अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें तैयार हैं। फॉर्म की बात है, किस दिन कौन सी टीम को क्लिक करता है। आज अगर चेन्नई प्रिपेयर होकर आती है तो पंजाब किंग्स की रणनीति क्या होगी? हालांकि अगर हम पंजाब किंग्स से बात करें तो होम ग्राउंड उनके लिए अभी तक कुछ ज़्यादा सफल नहीं रहा है। एक मुसीबत बना हुआ उनका होम ग्राउंड। जैसे हमने बात की, चेपॉक में चेन्नई किंग मानी जाती थी, लेकिन ये अपने होम ग्राउंड में ही जो है काफ़ी पिछड़े हुए नजर आते हैं। तो क्या कुछ जो है रणनीति होगी इनकी? जी बिल्कुल, नाम में दोनों के, एक के नाम में सुपर किंग्स लगा हुआ है, एक के नाम में किंग्स लगा हुआ है, लेकिन अपने घर पर राजा दोनों ही साबित नहीं हो रहे हैं। चेन्नई अपने घर में संघर्ष कर रही है, वहीं ये जो मुल्लानपुर में आज मैच है, यहाँ पर पंजाब किंग्स 2 सीजन में सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं जो कि इस ट्रैक पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। और पंजाब किंग्स का इस मैदान पर जो खराब रिकॉर्ड है वो भी एक बूस्ट ज़रूर देगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स, जिसे कि जो टीम, जिन टीमों ने किसी को नहीं हराया था, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया था, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स को उनके घर पे हरा कर चली गई थी। तो ये जो तीनों पॉइंट है कहीं ना कहीं ज़रूर एक मोराल बूस्ट करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का। चेन्नई सुपर किंग्स को एक जीत की सख्त ज़रूरत है, और यहाँ पर जो मैदान है वो भी उनके मुफीद है, जो ट्रैक है वो उन्हें सूट करेगा। और जो पंजाब किंग्स है, कहीं ना कहीं जब आप उस मैदान में उतरते हैं, आपको पता है कि इस मैदान में आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। खिलाड़ियों के बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो ज़रूर वो चीज़ रहती है कि वानखेड़े स्टेडियम में भी भले ही मुंबई कल हारी, लेकिन जिस तरह से चेज करने के लिए गई, अंत तक जो उन्होंने उम्मीद बनाई रखी, वानखेड़े का जो पूरा सपोर्ट उनके साथ था, तो वो जो एक सपोर्ट है, वो जो एक रिकॉर्ड का सपोर्ट है, वो पंजाब किंग्स के साथ नहीं होगा। तो अच्छा मौका है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस रिकॉर्ड को भुनाने का। बिल्कुल, होम ग्राउंड का तो अपना फायदा मिलता है, प्रशंसकों का जो है फायदा मिलता है, फैंस की का जो है एक एनर्जी काम आती है। नारायण, अगर हम पिच की बात कर रहे हैं, पिच का क्या क्या गणित होने वाला है यहाँ पे? टॉस क्या भूमिका, किस भूमिका में रहेगा? कितना जो है क्या डिसीजन होने वाला है दोनों टीमों का? सुशील, अगर इस ग्राउंड की बात करें, जैसे हम बता चुके हैं कि ये बड़ा ग्राउंड है और ये पिच काफ़ी धीमी है, और जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे वो यहाँ पर डोमिनेट करने वाला है। और स्पिनर्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का बेहतरीन स्पिनर है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस ग्राउंड पे अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा सा स्कोर खड़ा कर दे, क्योंकि देखिए चेस करने पे हमेशा प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके पास टारगेट रहता है, भैया मेरे को इतने बॉल में इतने रन बनाते हैं। वो प्रेशर देखिए, कल भी जो सुचित्रा ने बात की कल के मैच की, मुंबई इंडियंस का जो मैच था, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस लग रही थी कि मैच के पकड़ में है, लेकिन जो प्रेशर रहता है ना चेस करने का, हार्दिक पांड्या ने जो खतरनाक क्रिकेट दिखाई कल और तिलक वर्मा ने दिखाई, वो लगभग जीत भी जाते, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनको शॉट मारने ही थे, ऑप्शन नहीं था, तो इस कारण से बाउंड्री पे उनके कैच ले लिए गए। तो वो प्रेशर रहता है चेस करने का, जो कल मुंबई इंडियन के सामने दिखा। इसलिए मैं समझता हूं कि आप एक जाइए, एक अच्छा सा स्कोर खड़ा कीजिए, और आपके पास अच्छे रिसोर्सेस है, चाहे वो, और आप किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो जिस तरह से उनके जो घरेलू खिलाड़ी, डोमेस्टिक प्लेयर है, उनका प्रदर्शन देखिए। श्रेयस अय्यर शानदार कप्तानी और प्रदर्शन के साथ भी दूसरों को एकदम वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल वाला दे रहे हैं। और उनके जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, स्पेशली प्रॉप सिमरन, शशांक, निहाल वाडेरा, जिस तरह का वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, तो आज उसमें भी एक बदलाव हो सकता है। शायद वो सूर्यांश शेगड़े की जगह शायद हरप्रीत बरार को लेके आए, क्योंकि शेगड़े को इतने मौके मिले नहीं है, टैलेंटेड है, और हरप्रीत बरार की जो कंडीशन होते हैं, बड़े हिट खेलते हैं, तो फिनिशर के रूप में शायद आज वो हरप्रीत बरार को यहाँ पर एक मौका मिल सके।
तो बिल्कुल नारायण, ज़ाहिर सी बात है कि दोनों टीमें जीत के इरादे से ही मैदान पर उतरेंगी। लेकिन सोचने वाली और देखने वाली बात ये है कि चेन्नई सुपर किंग जैसी बड़ी टीम जो कि 4 में से 1 मैच सिर्फ जीत कर आ रही है, दूसरी पंजाब किंग्स 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो कहीं न कहीं दोनों टीमों की कोशिश आज के मुकाबले को जीत कर कहीं न कहीं अंक तालिका में और ऊपर चढ़ने की होगी। और हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि आज का मुकाबला किस लेवल का जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए कि आज आपकी राय क्या है, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हार कर जो है और संघर्ष करते नजर आएगी।